The mercury in a barometer stands 75 centimeter by the side of a freshwater lake. An air bubble at the bottom of the lake, when rises to the surface, its volume becomes 3 times its volume at the bottom. If the specific gravity of mercury is 40/3, depth of the lake is. नहीं, क्वेश्चन में ना दो अलग अलग चीज़ें कही गई हैं. पहले तो ये मरकरी वाली चीज़ बोल रहा है कि मरकरी ना बैरोमीटर, इसकी हम बात, इस वाले स्टेटमेंट की बात मैं लास्ट में बताऊंगा आपको. अभी यहाँ से देखते हैं कि एक एयर बबल बॉटम से ऊपर जाता है और उसकी वॉल्यूम 3 गुनी हो जाती है, और मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है. आपको डेप्थ निकालनी है, एच हाइट निकालनी है, कितनी डेप्थ है. तो पहले तो इसका यहाँ पे होती है ये ड्रॉप, फिर ऊपर आ जाती है तो वॉल्यूम 3 टाइम्स हो जाती है. ठीक है, अब देखो वॉल्यूम 3 टाइम्स हो जाती है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता, तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है. तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी वाली इक्वेशन होती है ना, तो यहाँ पे एन भी कॉन्स्टेंट, आर भी कॉन्स्टेंट, टी भी कॉन्स्टेंट, तो यार पी वी कॉन्स्टेंट हो गया. तो क्या लिख सकता हूँ, पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू लिख सकता हूँ. ठीक है, इनिशियल कंडीशन ये, इधर इसको वन कंडीशन, इसको सेकंड कंडीशन मान, सिचुएशन मान लेता हूँ. पी वन की जगह पी वन, वी वॉल्यूम ऊपर जाके, मतलब ये ऊपर आ गया है लगभग, तो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, तो मैं इसको पी नॉट लिख लेता हूँ और 3v लिख लेता हूँ. यहाँ पे प्रेशर की बात करूँ तो नीचे एक तो इस लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर लग रहा होगा एच रो जी, और एक ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, तो टोटल प्रेशर हो जाएगा पी नॉट रो डब्ल्यू, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी एच बराबर 3p नॉट. सिर्फ p1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी है मैंने. समझ में आ रही है बात. अब क्या करो, 3p, ये पी नॉट को इधर ले लो, 2p नॉट क्या रह जाएगा, रो डब्ल्यू जी एच बराबर 1 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से हम आगे देखें तो पी नॉट बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रो एच जी इंटू जी एच. इसके बारे में बात करते हैं कि ये हमारा कैसे आया. अब देखो ये जो स्टेटमेंट था इससे समझाता हूँ आपको. तो बोल रहे हैं मरकरी इन अ बैरोमीटर स्टैंड्स एट 75 सेंटीमीटर बाय द साइड्स ऑफ अ फ्रेश लेक वाटर. मतलब एक जो ये जो वाटर लेक है जिसके अंदर ये एयर बबल है, वहाँ पे हमने एक बैरोमीटर रखा हुआ है, और उस बैरोमीटर की हाइट कितनी होती है, उसके अंदर बैरोमीटर में मरकरी पड़ा है, और उस बैरोमीटर की हाइट कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर की. ठीक है, तो उस बैरोमीटर की हाइट जो है वो 75 सेंटीमीटर की है. तो यानी कि वो हमको एक्चुअल में बैरोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो हमको एक्चुअली में वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दे रहा है वो डेटा, जो इनिशियल का फर्स्ट लाइन है, हमारा पैराग्राफ है. तो पी नॉट की जो वैल्यू आएगी वो होगी रो एच जी, यानी कि डेंसिटी ऑफ मरकरी. डेंसिटी नहीं दी हमको मरकरी की, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है. जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई, हाइट दे दी कितनी हाइट पे है, तो यानी कि यहाँ 75 सेंटीमीटर. अब देखो ये डेंसिटी दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. तो हमारा सब्सटेंस क्या है, लिक्विड क्या है, मरकरी है, और यहाँ पे आ जाएगा वाटर. अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, ये रेशियो. तो ये किसके बराबर है, 40/3 के. गिवन है मेरे को, देख लो चाहे आप. ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है मरकरी की, तो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी 40/3, और ये इसके बराबर होगी. यहाँ से डेंसिटी लिखकर जाएगी मरकरी की, तो डेंसिटी आ जाएगी मरकरी की, वाटर की डेंसिटी मल्टीप्लाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी को वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंसिटी ऑफ मरकरी आ जाएगी. ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ मरकरी की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 40/3 इंटू रो डब्ल्यू. आ रही है बात समझ में. एच की जगह 75 आ गया, पी नॉट की वैल्यू आ गई. बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना. अब क्या करो, यूजिंग 2 and 1. अब सीधा सीधा आपको एक काम करना है, ये वाली पी नॉट की वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व. अब काटा पीटी करते हैं, जी से जी कैंसिल हो गया, देखो रो डब्ल्यू से रो डब्ल्यू कैंसिल हो गया. ठीक है, इधर क्या बचेगा, 2 इंटू 40 80/3 इंटू 75 एच. सॉल्व करके आपका मीटर्स में आंसर आ जाएगा. ये पूरा सेंटीमीटर में चल रहा था डियर स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि हमने कन्वर्ट नहीं करा था. तो आपका 2000 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि 20 मीटर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. थैंक यू.